हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आज सुनेंगे हम हरियाली तीज की व्रत कथा। पुराणों में हरियाली तीज की ये कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए कथा सुनाई थी। तो आइए इस कथा को सुनेंगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन के कारण पूछे तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पथ मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करके साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यह विष्णु जी की बारात लेकर आ गए और तुम घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो चुका था। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इस तीज की ये कथा थी। जो भी लड़की, कुंवारी कन्या या फिर विवाहित स्त्री जो भी व्रत करती हैं, उनकी जो भी यानी कि कुंवारी कन्याओं को एक अच्छा वर प्राप्त करने की उनके अंदर जो भी मनोकामना है या फिर जो जिसे पाना चाहती हैं, उसके लिए आप इस व्रत को कर सकती हैं। और इस कथा को बिना सुने आपका व्रत नहीं माना जाएगा। तो आप इस व्रत को, कथा को सुने या पढ़ें। हे प्रभु, इस कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है, कहता है, हुंकारा भरता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और जो भी बहन व्रत कर रही है या करना चाह रही है आज के दिन, तो उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।